ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 103वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। हरि कीर्तने प्रीति रामी धरावी, देह बुद्धि निरूपणे विसरावी, परद्रव्य आणिक कांता परावी, यदर्थी मना सांडी जीवी करावी। भगवत भजन में सतत कीर्तिगान करें, देह बुद्धि का विसर्जन करें, पर द्रव्य पर स्त्री का विचार मन में न लाए। यह हुआ इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ, पर इसका वास्तविक अर्थ है महापुरुषों के अच्छे कर्मों का सतत स्मरण करते रहें। हमारे आसपास में ही ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो बिना अपेक्षा के देश सेवा में लगे रहते हैं। कथा कीर्तन के माध्यम से कीर्तनकार सुविचारों का प्रसार करते हैं। कोई भी बात सीधे सीधे ढंग से कही जाए तो उसको कोई जल्दी स्वीकार नहीं करता। मनोरंजक पद्धति से कथा के माध्यम से अगर लोगों को बताई जाए तो लोग उसे ध्यान देकर सुनते हैं। इसीलिए कीर्तनकार अच्छी बातों का प्रसार करने में कथा का माध्यम लेते हैं। समाज कार्य करना यानी कोई बहुत बड़ा काम करना ऐसा नहीं है। हमारी छोटी छोटी सी बातों में भी समाज कार्य हो सकता है। अगर हम घर में पानी की बचत करने के लिए जिस पानी में सब्जियां धोते हैं, चावल धोते हैं, वो बाहर पेड़ों में डालें। वाटर फिल्टर से निकला हुआ वेस्ट पानी घर की फर्शियाँ पोंछने में अगर उपयोग में लाए, कपड़े धोने में उपयोग में लाए। इस तरह छोटी छोटी बातों में अगर हम पानी की बचत करते हैं तो यह भी एक समाज सेवा होगी, देश सेवा होगी। सांसारिक जीवन में अनेक मोह के क्षण आते हैं। कई बिल्डर, कई सरकारी कर्मचारी, कहीं पुल का काम हो रहा है, कहीं कहीं ब्रिज बन रहा है, ऐसी जगह पर रिश्वतखोरी कर निकृष्ट दर्जे का काम करवा देते हैं। सीमेंट खराब है, काम खराब है, रेती खराब है, उन्हें तो पैसे मिल जाते हैं, पर इस निकृष्टता की वजह से जब वह कोई इमारत या कोई बनाया हुआ बांध टूटता है और कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती है तो उसका जवाबदार कौन होता है? बच्चों के स्कूल में दोपहर के भोजन की योजना थी। कुपोषित बच्चों को सकस आहार मिले, यह इसके पीछे का उद्देश्य था। पर वहाँ भी भ्रष्टाचार, वहाँ भी निकृष्ट दर्जे के चावल और खिचड़ियाँ परोसी गई। कई बच्चों को तो भोजन से विष बाधा हुई। हम देखते हैं कभी कभी हमें किसी व्यक्ति को जिसे हम शायद ज़्यादा पहचानते भी न हो, उसके पर गुस्सा आने लगता है बहुत। और कोई व्यक्ति अचानक हमें एक सम्मान के योग्य लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो वास्तव में हमारे जीवन में जितने लोग आते हैं कहीं न कहीं उनका हमारा पहले भी सम्मान आ चुका होता है और कुछ घटनाएं हमारी विस्मृति में चली जाती हैं। तो यह सच है कि अगर हमारे से गलती से किसी का बुरा हो और उसके बाद वो फिर से हमारे सामने कई सालों बाद आए तो अपने आप एक अपराध बोध हमें महसूस होता है। टेलीपैथी एक विज्ञान है। हमारी मानसिक लहरें वातावरण में रहती हैं। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि हमारे चारों ओर सकारात्मक लहरें ही रहें। कुछ अपराध हम करें ही ना तो डर क्यों बना रहेगा, अपराध बोध क्यों होगा और अपने आप वातावरण प्रसन्न रहेगा। बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयासों से एक बहुत बड़ी संगठना सकारात्मक कार्य के लिए निर्माण हो सकती है। तो चलिए हम प्रयत्न करते हैं सकारात्मकता को देश के कोने कोने में पहुंचाने की।
जय जय रघुवीर समर्थ।